हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको 12th साइंस के बाद 12th में साइंस में लेने के बाद मिलने वाले कैरियर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। अगर आपने 12th में साइंस मैथ लिए तो आपके पास एक कैरियर ऑप्शन होंगे। पहला है IIT जी का। IIT जी का अगर आपको IIT में जाना है तो आप IIT जी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें 2 एग्ज़ाम होती हैं। पहला है मेंस का, पहले आपको मेंस की एग्ज़ाम क्लियर करनी है, इसके बाद एडवांस का। दूसरा कैरियर ऑप्शन है NDA का। NDA का एग्ज़ाम देकर आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन तीनों फोर्स में ऑफिसर की रैंक पा सकते हैं। तीसरा कैरियर ऑप्शन है आप डायरेक्ट एयरफोर्स में जा सकते हैं। एयरफोर्स में भी 2 ग्रुप हैं, एक X ग्रुप, एक Y ग्रुप। दोनों की अलग अलग एग्ज़ाम होती हैं, आप दोनों को देख सकते हैं। इसके अलावा आप नेवी में डायरेक्ट जा सकते हैं। नेवी में भी कई एग्ज़ाम हैं, AA, SSR और MR। इसके अलावा NMR। नेवी में AA और SSR की तो एक ही एग्ज़ाम होती है और MR और NMR की अलग अलग। नेवी में कास्टिक गार्ड की अलग। इसके अलावा आप डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री थ्रू डिफेंस में जा सकते हैं। इसमें आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 12th PCM वालों के लिए एक वरदान है। अगर आपके PCM में 12th क्लास की PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अच्छे मार्क आ गए, अच्छे नंबर आ गए PCM में केवल, तो आप डायरेक्ट डिफेंस में जा सकते हैं। नहीं तो आपको NDA की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी और वही पोस्ट इससे मिल जाएगी। बस 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ही अच्छे नंबर लाने हैं। अगर आपके PCM में लगभग 90% अंक आ गए केवल PCM में, तो आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पा सकते हैं बिना किसी एग्ज़ाम के। केवल इंटरव्यू देना आपको। इसके अलावा आप BSc कर सकते हैं और BSc के बाद तो सैकड़ों कैरियर ऑप्शन है। इसके अलावा आप जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे SSC, रेलवे, स्टेट पुलिस। और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं जिनको कोई भी दे सकता है, आप उनको दे सकते हैं। लेकिन अब BSc के बाद क्या कर सकते हैं आप? BSc के बाद भी कई ऑप्शन हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ही ऑप्शनों को बताऊँगा। जैसे कि आप UPSC, सिविल सर्विसेज, CDS, इसको भी UPSC कंडक्ट कराती है। इसके अलावा आप RPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिविल लाइंस का। इसके अलावा आप MSc कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट IIT JEM का एग्ज़ाम देकर IIT में जा सकते हैं। जो 12th बाद सीधा IIT जी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए और IIT में नहीं जा सके, वो BSc करने के बाद IIT JEM का एग्ज़ाम दे सकते हैं और IIT में अपना एडमिशन करा सकते हैं। IIT JEM का एग्ज़ाम करने के बाद आपको IIT MSc और PhD करने का ऑफ़र देती है। अगर आपने IIT JEM का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो IIT आपको MSc और PhD दोनों का प्रोग्राम ऑफ़र करती है। अगर आपने यहाँ से MSc कर ली तो आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पा सकते हैं और आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। यहाँ से
इसके अलावा आप पीएचडी भी यहीं से कर सकते हैं आईआईटी से, और पीएचडी करके आप कॉलेज में प्रोफेसर या फिर टीचिंग या साइंटिस्ट की जॉब पा सकते हैं। पीएचडी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा में सबसे बड़ी डिग्री यही है। पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके अलावा बीएससी के बाद सैकड़ों ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ही को गिना। जैसे यूपीएससी में आप यूपीएससी और आरपीएससी में क्या करना होता है, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में कोई सब्जेक्ट चुनना होता है। वहाँ आप पीसीएम में से किसी एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में से। इसी प्रकार आरपीएससी में भी पीसीएम में से किसी एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। वहाँ क्या चुनना होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। सीडीएस का इसको कोई दे सकता है, लेकिन ये भी यूपीएससी लेवल की एग्ज़ाम, इसलिए मैंने यहाँ लिख दी है। इसमें मैथ और ये भी बिल्कुल एनडीए की तरह एनडीए की पोस्ट इसमें मिलती है। लेफ्टिनेंट कर्नल जो भी है, इसमें भी लेफ्टिनेंट की मिलती है, और ये भी एक ही पोस्ट है ये वाली, इसमें भी सीधा लेफ्टिनेंट बनते हैं। ये जनरल कंपटीशन की है। चलिए एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपने 12th में साइंस ली है, उसमें भी मैथ, तो आपके पास ये कैरियर ऑप्शन है मेन जिनमें साइंस ही काम आएगी, और वो भी मैथ भी। इसके अलावा सैकड़ों ऑप्शन है जो जनरल हैं। आप पहला पॉइंट है